Hello friends, very healthy good afternoon to you all. This is Pratiksha Avasti and again I welcome you all on PIIT Institute of Management and Computer Applications. So in this video today we will discuss about the written communication. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ओरल कम्युनिकेशन किसका पार्ट है? वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या-क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि उसमें 2-2 चीज़ें लाइक वर्बल कम्युनिकेशन जो था, वो 2 चीज़ों में क्या था? डिवाइड था। वो ओरल कम्युनिकेशन में डिवाइड था एंड वो रिटन कम्युनिकेशन में लाइक डिवाइड था। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। हमने ओरल कम्युनिकेशन में लास्ट वीडियो में क्या किया था? डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम किसके बारे में रीड आउट करने वाले हैं? दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो उसमें हमने क्या-क्या स्टडी किया था? मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हमने रीड आउट किया था कि मीनिंग क्या है? इसमें भी हम क्या रीड आउट करेंगे? मीनिंग मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड हम लोग इसमें लाइक डिस्कस करेंगे सेकंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। हमने ओरल कम्युनिकेशन में भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सेम चीज़ हमने ओरल कम्युनिकेशन में भी डिस्कस किया था। क्या-क्या किया था? मीनिंग्स हमने डिस्कस की थी, एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे और डिसएडवांटेजेस भी हमने डिस्कस किए थे इन दी ओरल कम्युनिकेशन। सेम चीज़ हम रिटन कम्युनिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आती हूँ, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है? ओरल कम्युनिकेशन क्या था? जब हम ओरली स्पोकन वर्ड्स के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या कहलाता है? दैट प्रोसेस इज़ नोन एज़ दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। किसका पार्ट था? वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था। इफ आई टॉक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो रिटन कम्युनिकेशन को भी हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन ऑल्सो नॉन एज वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी किसका पार्ट है? वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है? रिटन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम? ओरल कम्युनिकेशन की तरह ही इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। आइडियाज़ को भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मैसेजेस को भी कर रहे हैं। मैसेजेस कैसे? लाइक सच एज ईमेल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, हम ईमेल्स करते हैं। लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स हो गए, और मैगजीन्स हो गए और हैंडबुक्स वगैरह जो हो गए, वो सारी चीज़ें। कोई रिटन नोट्स वगैरह आपके, वो सारी चीज़ें। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या हो गया? ये वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने लाइक मैसेजेस को। किस फॉर्म में कर रहे हैं? ईमेल के फॉर्म में कर रहे हैं, लेटर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के फॉर्म में कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स जो होते हैं उसके फॉर्म में हम कर रहे हैं, मैगजीन्स के फॉर्म में कर रहे हैं और हम हैंडबुक और एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे हम लिख कर किसी भी कम्युनिकेशन को करते हैं, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है? इसके सेकंड पॉइंट पे अगर मैं आऊँ, इट इज़ एसेंशियल टू बी क्लियर। ये ज़रूरी है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन जो आप पास कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए इन रिटन कम्युनिकेशन टू अवॉइड मिसइंटरप्रिटेशंस and create a permanent record of the interaction for current and future needs। तो जो रिटन कम्युनिकेशन आप करते हो, कभी भी आप किसी को मैसेज दे रहे हो, मेल कर रहे हो या कुछ भी लाइक आपने मैगजीन्स वगैरह कुछ भी लिखी हैं, तो वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब क्या होता है कि लाइक आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो
वो फ्यू वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करो, टू द पॉइंट बात करो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको हाईलाइट करो, और एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम एरर्स, जो भी आप लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं, कुछ भी एरर्स हैं या कुछ भी छूट गया है, मैसेज इनकम्प्लीट है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैसेज होना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्यों किया जाता है ये चीज़? बिकॉज जो मिस इंटरप्रिटेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए। एंड क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड, तो हम क्या कर सकें, उसको एक परमानेंट रिकॉर्ड करके रख रख सकें, स्टोर करके रख सकें। किस लिए? फ्यूचर के नीड के लिए। हो सकता है फ्यूचर में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, फ्यूचर नीड्स के लिए। ओके, ऑफ द इंटरेक्शन फॉर करेंट एंड फ्यूचर नीड। हो सकता है करेंट की भी, लाइक अभी आपने जो भी डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है, रिकॉर्ड बना के रखा है, वो आज आपको उस डॉक्यूमेंट की नीड है। हो सकता है कि आपको कल परसों उसकी नीड नहीं हो, बट मे बी इन फ्यूचर आफ्टर 1 वीक 2 वीक के बाद आपको सेम ही रिकॉर्ड, सेम डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ जाए। तो रिटर्न कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। तो ये था हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन की मीनिंग। आई होप आपको क्लियर होगी व्हाट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करें कि रिटर्न कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ वेरी कॉमन इन बिजनेस सिचुएशंस। तो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे आपके बिजनेस है, छोटी फार्म है या कुछ भी है, इंडस्ट्री है, उसमें भी रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज वेल एज फॉर लार्ज बिजनेस, या आपका कोई बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी आपका रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू डेवलप इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न कम्युनिकेशन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज बिजनेस हो, हमें अपनी इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन की स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्लिक्ट है, उसको रिसॉल्व करने के लिए, और जो फोकस हम करना चाहते हैं, और फ्यूचर में अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे बोला गया कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्यों रोल प्ले करता है, इसके रीजंस क्या क्या हैं, बिकॉज क्यों हो सकता है, क्यों स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में किसी में भी क्यों रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। हमें सबको पता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में एक रोल प्ले करता है बहुत। हम इस चीज़ को आगे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, टू टेक द फ्यूचर डिसीजंस। अगर आप रिकॉर्ड को मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपको फिर से उस पे काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास वो मटेरियल, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से होगा, बिकॉज आपने वो चीज़ क्या करके रखी है, मेंटेन करके रखी है। तो आप उसको देख के, रीड आउट करके अपने डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। फिर है हमारा, टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर में किसी भी चीज़ से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, सिस्टमेटिकली हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास वो रिकॉर्ड मेंटेन है, पहले से हमने रिटर्न फॉर्म में वो कम्युनिकेट किया है, सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके रखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर सकते हैं। फिर है हमारा, टू मेक द कोऑर्डिनेशन। अगर रिकॉर्ड हमारे पास पहले से है, डिसीजन हम प्रॉपर ले रहे हैं, कन्फ्लिक्ट को हम रिसॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके चल रहे हैं, काम एक सिस्टमैटिकली चल रहा है, सबको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, उसके अकॉर्डिंग लोग काम कर रहे हैं। फिर टू रिसॉल्व द मिस इंटरप्रिटेशन, सेम चीज़, कन्फ्लिक्ट, इसको रिसॉल्व करने में हेल्प करता है। कोई भी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके बीच में, हो सकता है आपने उस टाइम कुछ और समझा हो, बट आप मे बी आप किसी, आपके बीच में दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और आप किसी चीज़ से अभी इस टाइम इस मोमेंट पे अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे हैं आप उसको रीचेक कर सकते हो, एंड वो एज अ प्रूफ वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो।
तो ये क्या था हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन के कुछ क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड स्मॉल या फिर वो लार्ज बिजनेस है क्या क्या रोल प्ले करता है और क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स को हमको इफेक्टिवली डे टू डे डेवलप करना चाहिए। तो ये क्या थे उसके रीजंस थे। ओके ओके सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर एग्जांपल्स 3 पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा बिजनेस के बेसिस पे देखेंगे, सेकंड हम एजुकेशन के बेसिस पे देखेंगे एंड थर्ड वन हम पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो यहाँ क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के। जैसे आप ईमेल्स करते हैं हम, वो हो जाएगा। रिपोर्ट्स हो गए, आपकी प्रेजेंटेशंस हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अलग अलग कंपनीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, मेमोज हो गए। तो ये क्या हो गए आपके बिजनेस के एग्जाम्पल्स हो गए। अगर हम देखें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो ऐसे राइटिंग हो गई, रिसर्च पेपर हो गए, बहुत सारे लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं। आपके एग्जाम्स के आंसर्स हो गए, जो एग्जाम्स में आप क्या लिख रहे हो, ओरली तो नहीं लिख रहे हो, रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हो। आपके कोर्स कोर्स के मटेरियल्स हो गए, लाइक डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को स्टडी करते हो, इन लाइक रिटर्न फॉर्म में ही होते हैं, उसको देख के आप पढ़ते हो। तो क्या है वो सारी चीज़ें एग्जाम में आप रिटर्न वे में आंसर लिख रहे हैं। रिसर्च पेपर लोग लिखते हैं, उसके लाइक पूरा प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। ऐसे राइटिंग एंड ऑल वो किससे, वो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई आपकी। फिर है आपका पर्सनल लाइफ से लाइक रिलेटेड हुआ तो लेटर्स राइटिंग, बहुत सारे लोगों को लेटर्स लिखना पसंद है, नोट्स लिखना पसंद है, डे टू डे आपने क्या किया उस चीज़ को आप लिख रहे हो, लाइक डायरी नोट्स वगैरह लोग करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक लोग मीडिया पे पोस्ट वगैरह करते हैं, वो चीज़ें हो गई। ब्लॉग्स बनाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये क्या है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो हमने एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़े यहाँ पे, बिजनेस से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स को रीड आउट किया, एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हमने रीड आउट किया एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हमने रीड आउट किया। किसमें, इन रिटर्न कम्युनिकेशन में। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे हम 5 एडवांटेजेस को रीड आउट करेंगे। पहला है इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, सेकंड है इट हैज़ लीगल वैलिडिटी, थर्ड है आपका इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, इट इम्प्रूव्स गुडविल एंड इमेज एंड लास्ट वन है सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस। तो अगर मैं पहले की बात करूं, इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, तो ये कैसे हो सकता है डॉक्यूमेंटेड, आपका जो भी एग्रीमेंट्स हैं आपके कैन बी रिकॉर्डेड, हम क्या कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैन बी रिकॉर्डेड हो रहे हैं आपके एग्रीमेंट्स, हम परमानेंटली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड। हम जो भी आपके बीच में डिस्कशन हुआ है, जो भी मटेरियल आपने प्रेजेंट किया है बिटवीन टू पार्टीज के बीच में या फिर पर्सनस के बीच में, तो क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइक किसी भी रिकॉर्ड को रखना, स्टोर करना और फ्यूचर में उसके एडवांटेजेस लेना, तो वो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड का पार्ट कहलाता है। इट हैज़ लीगल वैलिडिटी, अगर मैं लीगल वैलिडिटी की बात करूँ, ये क्यों होता है, फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड फेयरनेस विद इन सोसाइटी। क्यों करते हैं हम, कि ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एंड एक फेयरनेस सोसाइटी में रखने के लिए, विद इन सोसाइटी। पहला था इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड क्यों, क्योंकि आप
सारे डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो परमानेंटली, इसलिए वो डॉक्यूमेंटेड है। सेकंड, इट हैज़ लीगल लाइक वैलिडिटी। लीगल वैलिडिटी क्यों? ऑर्डर एंड फेयरनेस विद इन सोसाइटी, क्योंकि इसमें सारे आपके रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। किस लिए इन्वॉल्वमेंट है? कि आप इसको मेंटेन करके रख सको और एक फेयरनेस बना के रख सको। क्यों? सोसाइटी के बीच में। फिर है आपका इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट। करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड एरर फ्री। और अगर मैं क्लियरिटी की बात करूं, तो क्लियरिटी में आपका क्या आ जाता है? एक्सप्रेसिंग आइडियाज, इन अ शॉर्ट, क्लियर एंड डायरेक्ट। एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया? करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एरर फ्री। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें आप वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो, वो सही होनी चाहिए और एरर फ्री होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूँ क्लियरिटी की बात करूँ, तो क्लियरिटी का क्या मतलब है? जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो चीज़ों को, अपने इन्फॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज़ को, वो क्या होने चाहिए? एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन अ शॉर्ट, क्लियर एंड डायरेक्ट वे। जितना आप टू द पॉइंट बात करेंगे, उतना आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जितनी आप इंफॉर्मेशन को छोटा रखेंगे, क्लियर रखेंगे और डायरेक्ट वे, लाइक आपका पूरा मोटिव आपके ऑब्जेक्टिव पे होगा, जो आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन की पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, इट इम्प्रूव गुडविल एंड इमेज। अगर आप रिकॉर्ड को, लाइक डॉक्यूमेंटेड हैं आपके रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट करके रख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स करके रख रहे हैं, सॉरी, रिकॉर्ड्स को। दूसरा, वैलिडिटी क्या है? आप फेयरनेस के लिए ऑर्डर्स बना के रख रहे हैं, किस लिए? सोसाइटी के लिए। दूसरा, एक्यूरेसी है आपके इंफॉर्मेशन में, काफ़ी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट एरर फ्री इंफॉर्मेशन है आपकी। क्लियरिटी बना के चल रहे हैं आप, दैट इज एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, जो कि शॉर्ट, क्लियर एंड डायरेक्ट हैं आपके। तो क्या होगा? आपकी एक सोसाइटी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक क्या गुडविल जनरेट होगी और एक इमेज बनेगी मार्केट में, जो कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी सक्सेस मिलेगा आपको। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस। अगर आप उस पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? रिटर्न कम्युनिकेशन में लाइक एक ऐसा प्रोसेस है कि आप इजीली काफ़ी अच्छे से अपने मैसेजेस को टाइप करके उस तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करके उसको आप दे दे सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि लाइक आप उसको मैसेज के थ्रू लिख रहे हैं प्रॉपरली। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ ओरल कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ और रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ। तो ये सेम चीज़ है कि आप प्रॉपरली अपने मैसेजेस को रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जब भी वो पर्सन फ्री होगा, उस चीज़ को रीड आउट करके प्रॉपरली आपको उस चीज़ की फीडबैक दे सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या एडवांटेजेस डिस्कस किए? इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, मीन्स हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। दूसरा, इट हैज़ लीगल वैलिडिटी। थर्ड, हमने डिस्कस किया इट इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी। फोर्थ, हमने डिस्कस किया इट इम्प्रूव गुडविल एंड इमेज। एंड लास्ट वन हमने डिस्कस किया दैट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस। ये क्या थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, कि क्या मीनिंग होती है रिटर्न कम्युनिकेशन की। सेकंड, वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एग्जांपल्स, और नहीं नहीं सॉरी, सेकंड वी हैव डिस्कस अबाउट कि चाहे वो बिजनेस आपका शॉर्ट शॉर्ट टर्म लाइक शॉर्ट बिजनेस है, चाहे वो आपका लार्ज बिजनेस है, आपको एक रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स को क्यों डेवलप करना चाहिए। सेकंड, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। थर्ड, हमने डिस्कस किया था क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के, जो हमने तीन चीज़ों में डिवाइड करके हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे देखा था। सेकंड, हमने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे देखा था। एंड थर्ड, वी हैव डिस्कस अबाउट दी पर्सनल।
एग्जाम्पल्स क्या-क्या हो सकते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के? तो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, पहला है हमारा, इट कंज्यूम्स मोर टाइम एंड कॉस्ट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस एक रिटर्न कम्युनिकेशन का यही होता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसमें हमारा कॉस्ट बहुत लगता है, क्योंकि हम लाइक नॉर्मली हम किसी से फेस टू फेस तो कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं। हमें मे बी लाइक हमें मटेरियल चाहिए, हम लिख रहे हैं, हमें पेपर्स चाहिए, पेन चाहिए, एंड अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं हमें नेट चाहिए। विदाउट नेट अगर मुझे किसी को मेल करना है और अगर हमारे फ़ोन में नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हमारा मेल ही नहीं जा रहा। ठीक है, कम्युनिकेशन वहाँ पर ही रुक गई है। कुछ लाइक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है लाइक रिलेटेड टू मीटिंग एंड ऑल, कल हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होने वाली है, हमें सबको इन्फॉर्म करना है, बट वो लोग मे बी कुछ पर्सन्स हैं जो दूसरे जगह है, वो उस टाइम आपके सामने नहीं है। जो लोग हैं आपने उनके साथ तो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर दिया, बट अगर आपके पास नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको रिटर्न फॉर्म में ही उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट ड्यू टू नेटवर्क इश्यू आपके मैसेजेस ही नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है वो पर्सन उस टाइम प्रेज़ेंट ही नहीं है, आपने मैसेज कर दिया बट उसने ही मैसेज नहीं देखा हो। उसका ही ध्यान नहीं रहा उस चीज़ में, कॉस्ट लग रहा है इन सब सारी चीज़ों में। बट फिर ओरल कम्युनिकेशन में तो कुछ नहीं होता, डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट विद लाइक एनीवन, एवरीवन। आप किसी से भी कम्युनिकेट करें, प्रॉपर्ली आप बात कर रहे हैं वहाँ पे, अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वो सामने वाला पर्सन देख रहा है, उसी वक़्त आपको फीडबैक दे रहा है। बट इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपने तो उनको बोल दिया, आपने अपना आपको जो टास्क दिया गया था वो भी आपने उनको सेंड कर दिया, बट वो पर्सन फ्री नहीं है उस टाइम, उसने नहीं देखा। मे बी हो सकता है वो 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, कुछ आवर्स लग जाएँ, उसके बाद आपके पास फीडबैक आए। अगर वो प्रॉपर्ली उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया, उन्होंने कुछ चेंजेस किया, अगेन यू हैव टू डू इट। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इवन कॉस्ट इसमें लगती है एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन से। दूसरा है, इट रिक्वायर्ड गुड स्किल्स। रिटर्न कम्युनिकेशन हर कोई नहीं कर सकता। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, रिटर्न स्किल्स जिसकी बहुत अच्छी हैं, उनको ही ये टास्क दिया जाता है कि वो रिटर्न में सारी चीज़ों को प्रेज़ेंट करें। फिर है आपका, इट लैक क्विक फीडबैक। जैसे मैंने बताया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, फीडबैक आपको उसी वक़्त नहीं मिल मिल पाता है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने अपनी बात रखी, सामने वाले ने उसका उसी वक़्त फीडबैक दे दिया। आपने अपना टास्क ख़त्म किया, आपने उनके साथ कम्युनिकेट किया, उन्होंने उसी वक़्त आपको फीडबैक दे दिया। बट इसमें क्या है, इसमें आपको उसी वक़्त फीडबैक नहीं मिलता। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। आप फ्री हैं उस वक़्त, वो पर्सन फ्री नहीं है। हो सकता है वो पर्सन उस वक़्त फ्री हो बट आपका टास्क नहीं हुआ हो। तो ये क्या है, ये उसी वक़्त आपको एट अ टाइम फीडबैक नहीं मिल पाता, जिससे ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और डिसीज़न्स को लेने में टाइम लग जाता है। इट लैक पर्सनल टच। आप डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, अगर मेरे और जो मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर मैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रही हूँ, और वही चीज़ अगर मैं मैसेज के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करूँगी, मैं उतना उनके साथ पर्सनली टच नहीं हो पाऊँगी। अगर हम कुछ साथ में किसी चीज़ पे वर्क करने वाले हैं, कुछ साथ में प्रेजेंट करने वाले हैं, अगर वो मैं साथ में बैठ के उनके साथ डिस्कस करती हूँ, मीटिंग्स करती हूँ, वो एक अलग इफ़ेक्ट आता है। मैं कुछ अपने ओपिनियंस दे रही हूँ, कुछ और कोई ओपिनियंस दे रहे हैं, सेकंड पर्सन लाइक ओपिनियंस दे रहा है। बट जहाँ पर बात आ जाती है कि रिटर्न कम्युनिकेशन की, मैं उस पर्सन को देख ही नहीं रही हूँ। मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे लाइक नॉर्मली मैं मैसेज करके मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो ये क्या हो रहा है, पर्सनल टच नहीं हो रहा है। हम उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि इतना हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैसेज कैन नॉट बी चेंज्ड। जो मैसेज हमने बना दिया, अगर ये देखा जाए, मैसेज कैन नॉट बी चेंज और इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट करते हैं। आपने जो
वहाँ पे प्रेज़ेंट कर दिया एक बार, आपकी मीटिंग थी, आपने वहाँ पे कुछ भी डिस्कशन किए, आपके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए एंड जो जिस पे दोनों पार्टीज़ ने डन किया। फिर बाद में आपको लगता है कि हो सकता है कि ये मैसेज मुझे थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करना चाहिए, इसमें मुझे और चीज़ें चेंजेस लानी चाहिए। बट अब आप क्या कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं है। आप उसी वक़्त ऑन द स्पॉट आप उस चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो। इट इट टेक टाइम, उसको टाइम लगेगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, आपको उन्हीं पार्टीज़ के साथ फिर से एक मीटिंग रखनी होगी, फिर से एक डिस्कशन करना होगा और जाके फिर आप चीज़ों को चेंज कर पाओगे। और मे बी हो सकता है कि आप मैसेजेस को चेंज कर भी नहीं पाओ, बिकॉज़ हो सकता है कि अगर वो चीज़ उनके फ़ेवर की है, उनको वो चीज़ सही लग रही है और वो एग्रीमेंट हो चुका है, तो आपको वैसे ही वर्क करना पड़ेगा। जो कि एक तरीके से एडवांटेज भी है और एक तरीके से आपके लिए डिसएडवांटेज भी है। बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप ओरली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई रिटन प्रूफ नहीं है, आप वहाँ पे अगर अपनी बात रखते हैं तो मे बी चीज़ें थोड़ा चेंज हो सकती हैं। वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है ओरल कम्युनिकेशन एज़ कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। तो इसलिए ये सारे क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के। क्या-क्या है? इट कंज्यूम्स मोर टाइम एंड कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेता है। दूसरा है इट रिक्वायर्स गुड स्किल्स, इसमें आपकी स्किल्स जो हैं काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो आप वहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे हो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, काफ़ी कंसाइज़ होना चाहिए, काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए। इट लैक क्विक फीडबैक, एकदम से आपको फीडबैक नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। इट लैक पर्सनल टच, आप पर्सनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। मैसेज कैन नॉट बी चेंज्ड, आपके मैसेज जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते। इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, मतलब टाइम टू टाइम आप इसको बदल नहीं सकते हैं, इसमें टाइम लगता है कोई भी मैसेज को फिर से चेंज करने में। सबका एग्रीमेंट चाहिए, सबके साथ डिस्कशन करना होगा, अगेन आपको मीटिंग रखनी होगी, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो ये सारे क्या थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट टुडे, हमने 4 टू 5 लाइक पॉइंट्स को कवर किया है। किसके? वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम ओरली और रिटन वे में किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन किस में, लाइक टू वेज में डिवाइड था, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। फिर हमने ओरल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो, जहाँ पे हमने उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके एग्जाम्पल्स एंड मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हमने कवर किया है अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन से। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, जो एग्जाम्स में आते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, जो कि आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? आप वहाँ पे लाइक मीनिंग लिख सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, रिटन कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द पॉइंट्स, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। So we have completed our one topic, that is formal communication today. तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर से आएंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।